नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। आप देख सकते हैं आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें आप टोटल पोस्ट देख सकते हैं 2250 टोटल पोस्ट है। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10 पास कांस्टेबल के लिए। क्वालिफिकेशन एसआई के लिए आपको मांगा गया डिग्री। इसका स्टार्टिंग डेट बहुत जल्दी आने वाला है। आपका पोस्ट नेम देख सकते हैं कांस्टेबल और एसआई के लिए। फॉर्म का फीस आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और एसटी एससी के लिए 225। इसका पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम मोड भी आपका ऑनलाइन होगा। और ड्यूरेशन एग्ज़ाम का टाइमिंग कितना रहेगा, मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा। काफ़ी अच्छा खासा समय दे दिया गया है आपको। और एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर द इंडिया है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अब इसका एज लिमिट देख सकते हैं आप। एज लिमिट 18 से 25 है कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल में टोटल पोस्ट 2000 है। मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन एसटी और एससी के लिए 5 वर्ष का, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का। और एसआई के लिए आपका टोटल पोस्ट है 250 और मिनिमम एज आपका 20 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25। और एज रिलैक्सेशन एसटी और एससी के लिए 5 वर्ष का और ओबीसी के लिए 3 वर्ष का आपको छूट दिया गया है। आरपीएफ सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्टेज 4 स्टेज में डिवाइड है। ये भी आपका पहला स्टेज में होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी। और दूसरा स्टेज में आपका होगा पीईटी और पीएमटी। उस थर्ड स्टेज में डीबी होगा और फोर्थ स्टेज में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका आएगा मेरिट। स्टेज 1 का आप सिलेबस देख सकते हैं। रिटर्न एग्जाम का नेगेटिव मार्किंग 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है और टोटल मार्क्स 120 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन आपका कहाँ से आएगा, मैथ से 35 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 35 और जीके से 50 क्वेश्चन आएगा। और ये जो आपका पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल आएगा आपका। 10 टाइम ऑफ टोटल वैकेंसी है, मतलब कि 10 गुना आपको जो भी वैकेंसी आएगा उसके 10 गुना आपको बुलाया जाएगा पीएटी और पीएमटी के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा सेकंड स्टेज में। कैटेगरी वाइज हाइट और चेस्ट लिख दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 80 मिनिमम, फुलाने के बाद 85। ओबीसी के लिए भी उतना ही चाहिए। और एससी एससी के लिए 160 सेंटीमीटर, चेस्ट आपको चाहिए 76.2 सेंटीमीटर मिनिमम और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर। और अगर आप गोरखा मराठा से है तो आपका हाइट होना चाहिए 163 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट होना चाहिए 80 और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका यूआर ओबीसी के लिए आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट रिक्वायर नहीं है फीमेल कैंडिडेट के लिए। एसटी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। गोरखा मराठा फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट। जैसे ही आपका हाइट चेस्ट मेजरमेंट होगा आपको बुलाया जाएगा पीएटी के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका होगा के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको मारना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप होगा 12 फीट और हाई जंप होगा 6 फीट 3 इंच। और ऐसा फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट में और लॉन्ग जंप 9 फीट का मारना पड़ेगा और हाई जंप आपका 3 फीट का। कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर आपको मारना पड़ेगा 5 मिनट 45 सेकंड में और लॉन्ग जंप आपका 14 फीट है और हाई जंप 4 फीट है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका देख सकते हैं 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट मारना पड़ेगा। उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका आएगा मेरिट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट करके रखा है। रनिंग में आपको एक चांस दिया जाएगा। अगर आप एक चांस में नहीं क्वालिफाई कर रहे तो आप सीधा बाहर हो जाओगे। और हाई जंप और लॉन्ग जंप में आपको 2 चांस दिया जाएगा। 15% टोटल वैकेंसी में आपका वुमेन के लिए रिजर्व है और 10% एक्स सर्विसमैन के लिए। और 10 टाइम बुलाया जाएगा आपको पीटी और पीएमटी के लिए। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।